नमस्कार, बेबाक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन और बेबाक में एक बार फिर से हम किसानों के मसले पर आपके सामने हाजिर हैं। एक बार फिर से बेबाकी से हम बात करेंगे कि आखिर 70 दिन से जारी इस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए क्या कोई कोशिश हो भी रही है या सिर्फ अपने अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए दोनों दल, दोनों तरफ से दोनों पक्ष आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बेबाक की। आज बेबाक में सबसे पहले उन चेहरों से आपको रूबरू कराएंगे जिस पर दिल्ली पुलिस ने इनाम रखा है और ये कहा है कि इन लोगों को जो भी पुलिस तक पहुंचाएगा या इसके बारे में जो भी जानकारी देगा और वो अगर जानकारी सही साबित होगी, जानकारी सही साबित होगी तो इनको इनाम दिया जाएगा। आखिर जानिए 26 जनवरी के दिन दिल्ली की सड़कों ने जो तांडव देखा था, इसके गुनहगार कौन है दिल्ली पुलिस के मुताबिक। ये तस्वीरें देखिए, जब सारे जहां से प्यारा हिंदुस्तान हमारा अपने 72वें गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहा था, उसी वक्त दिल्ली की सड़कों पर हंगामा हो रहा था और दिल्ली की सरहदों से शुरू हुई हिंसा की आग आईटीओ से लेकर देश की ऐतिहासिक धरोहर लाल किले तक पहुंच गई थी। कई अराजक तत्वों ने दिल्ली पुलिस के जवानों पर हमला बोल दिया था और 26 जनवरी के दिन भारत की ताकत देखने वाले देशों ने देश की खिल्ली भी उड़ाई थी। लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने उन उपद्रवियों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है जिनकी वजह से देश को शर्मसार होना पड़ा था। आरोपियों के खिलाफ एक्शन मोड में आई दिल्ली पुलिस ने दंगाइयों की धरपकड़ शुरू कर दी है, जिसके लिए दिल्ली पुलिस ने हिंसा के मास्टरमाइंड दीप सिद्धू पर पकड़ने और पकड़वाने वाले को 1 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की है। वहीं लाल किले पर झंडा फहराने वाले आरोपी जुगराज सिंह पर भी 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। इनके अलावा 2 और आरोपियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। इसके साथ ही जजबीर सिंह, बूटा सिंह, सुखदेव सिंह और इकबाल सिंह पर 50-50 हजार रुपए का इनाम रखा गया है। ये सभी लाल किले में हुई हिंसा के आरोपी हैं और फरार हैं। इससे पहले पुलिस ने 12 फोटो भी जारी किए थे जिनमें लाल किले में तोड़फोड़ करने वाले नजर आ रहे हैं। इन 12 चेहरों की तलाश दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की एसआईटी कर रही है। आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच की एसआईटी को हिंसा की जांच सौंपी गई है। इस एसआईटी की अध्यक्षता ज्वाइंट कमिश्नर बीके सिंह और 3 डीसीपी करेंगे, जिसमें डीसीपी जॉय तिर्की, डीसीपी भीष्म सिंह और डीसीपी मोनिका भारद्वाज भी शामिल हैं। गौरतलब है कि गणतंत्र दिवस को हुई हिंसा में दिल्ली पुलिस के तकरीबन 400 पुलिसकर्मी घायल हुए थे और 30 पुलिस की वाहनों को नुकसान पहुंचा था। एक तरफ पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है, दूसरी तरफ आरोपी दीप सिद्धू लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। दीप सिद्धू ने बुधवार को भी एक वीडियो रिलीज किया। इसमें उसने अपने खिलाफ बोलने वालों को देख लेने की धमकी दी है। साथ ही खुद के हरियाणा में होने का दावा करते हुए कहा है कि सिंघू बॉर्डर से सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर बैठा हूं। कर लेन तैयारी, हुण जिहड़ा असल रूप च ही आवांगे, कोई गल नहीं, उवें ही टक्करांगे तुहानूं। यार दिन रात देता तुहानूं, तुसीं कोठियां 'च भाई बैठे हो, कदे रोड ते रहने आ, कदे किसे दे नाल रहने आ, कदे एक पिंड कदे दूजे पिंड आ हरियाणे च बैठे आ। अद्धे घंटे च पहुंच सकदा मोर्चे च जिथे मैं बैठा। वहीं दिल्ली के स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रवीर रंजन ने कहा कि दीप सिद्धू समेत कुछ लोगों की पहचान हो चुकी है, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सिद्धू को भी अरेस्ट करने के लिए पहले दिन से ही हम लोगों का प्रयास चल रहा है और इसमें हमको कोई ऐसी अभी तक कोई कोऑर्डिनेशन कोई इशू नहीं आया है और बस ये है कि अभी तक हम लोगों को सफलता हाथ नहीं लगी है, लेकिन हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम उसको भी पकड़ने में सफल हो पाएंगे। हमारी इन्वेस्टिगेशन, जैसा मैंने फिर कहा आपको, बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से की जा रही है। जितने भी वायलेशंस हुए हैं उन सबका हम लोगों ने संज्ञान लिया है। जो लोग उसमें पाए जाएंगे उनके खिलाफ हम लोग एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं और हमारे एविडेंस के बेसिस पर ही आगे इन सबों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो नेता हों या उनके फॉलोअर्स हों। और जितनी भी तरह की वायलेशंस हैं उन सभी वायलेशंस को क्राइम ब्रांच काफी डिटेल में, काफी निष्पक्ष तरीके से उसको एग्जामिन करके उस पर कार्रवाई करेगी। दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी को हुए हिंसा के दंगाइयों की धरपकड़ शुरू कर दी है, जिसके लिए फॉरेंसिक टीम की भी मदद ली जा रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस के पास हिंसा से जुड़े कई वीडियोस हैं जिन्हें फॉरेंसिक टीम साफ कर रही है। ऐसे में किसान हिंसा से जुड़े कई और दंगाइयों के चेहरे सामने आ सकते हैं। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट।
आज हम आपको राहुल गांधी के एम फैक्टर से भी रूबरू कराने वाले हैं। दरअसल राहुल गांधी ने एम अल्फाबेट का इस्तेमाल किया और ये कहा कि एम अक्षर से जिन लोगों के नाम शुरू होते हैं उनमें तानाशाही गुण अपने आप क्यों आ जाता है। इस बात को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में भूचाल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने महात्मा गांधी के नाम को कोट कर दिया और यह कहा कि क्या राहुल गांधी के इस एम फैक्टर का तात्पर्य महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है। कृषि कानून को लेकर जहां देश का किसान सरकार के खिलाफ आंदोलनरत है, तो वहीं विपक्ष भी किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार पर हावी है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से बिना नाम लिए एम फैक्टर के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, दुनिया में कई तानाशाहों के नाम एम से ही क्यों शुरू होते हैं, जिनमें मार्कोस, मुसोलिनी, मिलोसेविक, हुस्नी मुबारक, मोबुतु, मिकोम्बेरो और मुशर्रफ शामिल थे। इस ट्वीट के जरिए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिना नाम लिए तानाशाह बता दिया। तो वहीं राहुल गांधी के इस हमले का पलटवार बीजेपी ने काफी जोरदार तरीके से किया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने भी ट्वीट किया और लिखा, एम से मोहनदास भी थे, साबरमती के संत बापू, द ग्रेटेस्ट अपोस्टल ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। भारत के किसानों की तरफ से महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत की सबसे अहम बात यह रही कि यहां पर एक जन सैलाब देखने को मिला, क्योंकि हरियाणा की सरकार लगातार यह दावा करती रही कि हरियाणा में इस किसान आंदोलन में बहुत ही कम लोगों की भागीदारी है, लेकिन यहां जो जन सैलाब देखने को मिला उसने स्पष्ट कर दिया कि हरियाणा में भी किसान आंदोलन सिर चढ़कर बोल रहा है। देखिए इस महापंचायत में किन किन बातों का जिक्र हुआ। ये भीड़ नहीं है, ये किसान है जो जींद के कंडेला गांव आए हैं। अपनी हुंकार भरने आए हैं, सरकार को बताने आए हैं कि कानून वापसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। जनसभा शुरू हुई तो लोगों का उमड़ना शुरू हो गया। राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चडूनी, टेकराम कंडेला समेत तमाम लोग इस महापंचायत में पहुंचे तो मंच से टेकराम कंडेला ने 5 प्रस्ताव भी किसानों के सामने रखे। 5 प्रस्ताव। सबसे पहला प्रस्ताव है तीनों कानून रद्द किए जाए। दूसरा प्रस्ताव है एमएसपी पर कानूनी जमा बनाया जाए। तीसरा प्रस्ताव है स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू किया जाए, क्योंकि किसानों की आर्थिक स्थिति सीधी खराब हो गई है। हर रोज आत्महत्याएं कर रहे हैं और केंद्र सरकार में तो ये है एक प्रस्ताव, वह किसानों के जितने भी भारत में कर्जा है उसको सारा का सारा माफ करे। एक प्रस्ताव ये है। और हमारे जो 200-300 आदमी और जो पकड़ रखे हैं पुलिस ने 26 जनवरी के दिन, उस दिन को रिहा किया जाए और उन ट्रैक्टरों को और जो ट्रैक्टर वो पकड़ रखे हैं उनको छोड़ा जाए और जितने पर जो मुकदमे बढ़ाए हैं वह वापस लिए जाए। और जो लाल किले पर जो घटना घटी उसका आप सबने बेड़ा पट गया। महापंचायत में लोगों की मौजूदगी का अनुमान आप कुछ इस तरह लगाइए कि मंच पर ठीक से खड़े होने तक की जगह नहीं है। और जैसे ही राकेश टिकैत ने संबोधन के लिए माइक संभाला तो मंच वहीं धराशाही हो गया। किसानों की महापंचायत में राकेश टिकैत ने कहा कि जब जब राजा डरता है तब तब किलेबंदी करता है। दिल्ली में कीलें लगाई जा रही हैं, हम वो अपने खेतों में भी लगाते हैं। आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। दिल्ली अपने आप किलेबंदी दिल्ली न करे। जब राजा डरता है तो किलेबंदी करता है। जब जब राजा डरता है, जब जब राजा डरता है कटीले तार लोग अपने खेतों में नहीं लगाते, वे वहां पर लगाए गए। वहीं राकेश टिकैत ने कहा कि अभी हमने बिल वापसी की बात की है,
अगर गद्दी वापसी की बात हुई तो क्या करोगे? टिकैत ने कहा कि अभी जींद वालों को दिल्ली कूच करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर ही रहें। अगर इस नौजवान ने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? अगर इसने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? आप अपना काम कर लो, ये बिल वापसी ले लो, एमएसपी पे कानून बना लो। हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, जो हमारे लोग हैं, जो हमारी कमेटियां हैं, उनसे बैठ के बात कर लो। न कमेटी के सरपंच बदले जाएंगे, न कमेटी का ऑफिस बदला जाएगा, न हम युद्ध में घोड़े नहीं बदलते, पुलिस घोड़े का लड़ाई ले जाएगी। हमारी फौज मजबूत है, आपकी सपोर्ट चाहिए, आपको दिल्ली कोर्ट करने की अभी जरूरत नहीं। किसानों ने सरकार के सामने अपने प्रस्ताव भी रख दिए और राकेश टिकैत ने अपने तल्ख तेवर को भी सरकार के सामने रखा। लेकिन सवाल वही है कि आंदोलन जारी है, पर सरकार से बात होगी तो कब होगी? जींद से जनता टीवी के लिए राजकुमार गोयल की रिपोर्ट। बेबाक में अब आपको रूबरू कराएंगे राहुल गांधी के बयान से और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री के बयान से। किस तरीके के दोनों के बयान आपस में टकराते नजर आ रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस पहले दिन से किसानों के साथ होने की बात कर रही है और वक्त वक्त पर किसान आंदोलन को लेकर सरकार पर हमला भी बोलती है। वहीं इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। किसान आंदोलन के मसले पर कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार को जल्द समाधान निकालने की जरूरत है। किसान देश की रीढ़ की हड्डी है और सरकार उन पर अत्याचार कर रही है। कि किसान हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है, शक्ति है, और इसको दबाना, मारना, धमकाना सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम किसान से बात करने का है और इस समस्या को रिजॉल्व करने का। राहुल गांधी ने आगे कहा कि किसानों की बस इतनी मांग है कि इन काले कानूनों को वापस लिया जाए, लेकिन सरकार उसे अनसुना कर रही है। नहीं, बात तो कर सकते हैं, मगर किसानों की इशू क्या है? किसानों की इशू ये है कि इन कानूनों को वापस लीजिए, और कोई इशू तो है ही नहीं। दिल्ली बॉर्डर पर नाकेबंदी को लेकर राहुल ने कहा कि सरकार किलेबंदी क्यों कर रही है? किसान भारत की शक्ति है, आज दिल्ली किसानों से घिरी है। ये समस्या देश के लिए अच्छी नहीं है। किसान पीछे नहीं हटेंगे, सरकार को ही हटना पड़ेगा। किसानों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, ये नहीं जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अंत में सरकार को ही हटना पड़ेगा। फायदा है सबका कि आज हट जाए। वहीं मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि दूसरे के लल्ला को पालने में खिलाना अब कांग्रेस की नीति हो गई है, क्योंकि लगभग समाप्ति की ओर कांग्रेस है। ये जैसा मैंने कहा था कि दूसरे के लल्ला को पलना में खिलाना अब कांग्रेस की नीयत ही हो गई है, क्योंकि लगभग समाप्ति की ओर कांग्रेस है। इसके साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि किसानों का धरना कोई आंदोलन नहीं, टुकड़े टुकड़े गैंग का एक ऐसा प्रयोग है जो सफल हो जाए तो इसके बाद गैंग CAA, अनुच्छेद 370 और राम मंदिर के मुद्दे पर भी दबाव बनाने का रास्ता खोल सके। ये सब वही टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं और उन्हीं का प्रायोजन है। किसान आंदोलन आंदोलन नहीं, एक प्रयोग है। ये वो प्रयोग है कि एक जगह अगर सफल हो जाए, किसान एक विधेयक वापस हो जाए, तो फिर हम CAA पे आ जाएं, फिर 370 पे आ जाएं, फिर राम मंदिर पे आ जाएं। अभी तक एक भी जना नहीं बता पाया कि उस काले कानून में काला क्या है। संभावनाओं पे आंदोलन करने वाला देश का ये आंदोलन होने लगे। राहुल गांधी ने सरकार पर किसान आंदोलन को लेकर हमला तेज कर दिया है और लगातार पूरी कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजियों को चरम पर ले जा रही है। लेकिन क्या इससे आंदोलन का हल निकलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।
बेबाक में सबसे लास्ट रिपोर्ट, और उस लास्ट रिपोर्ट में इस किसान आंदोलन का इंटरनेशनल कनेक्शन हम आपको बताना चाहते हैं। जरा देखिए, समझिए कि कैसे इंटरनेशनल कनेक्शन जुड़ता चला जा रहा है। ऐसे ऐसे लोग भी अब इस पूरे आंदोलन में कूदते नजर आ रहे हैं, अपनी तरफ से ट्वीट करते नजर आ रहे हैं, जिनको लेकर के हम ये कह सकते हैं या आप आकलन खुद लगा सकते हैं कि इनका किसान आंदोलन से कोई वास्ता है भी या नहीं, या फिर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है। भारत में 2 महीने से जारी किसान आंदोलन अब दुनिया भर में सुर्खियां बटोरने लगा है। पहले ही कई देशों में किसानों के आंदोलन पर चर्चा हो चुकी है। इसी कड़ी में अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना ने ट्वीट कर किसानों को अपना समर्थन दिया है। उन्होंने धरना स्थल के पास वाले इलाकों में इंटरनेट सुविधा रोके जाने वाली एक खबर का लिंक शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा कि आखिर हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद से कई इंटरनेशनल सेलिब्रिटी लगातार किसान आंदोलन को अपना समर्थन दे रही हैं। वहीं रिहाना के ट्वीट के बाद पर्यावरण एक्टिविस्ट लिसिप्रिया कंगुजम ने ट्वीट कर खुलकर किसानों को अपना समर्थन दिया। साथ ही क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने अपने ट्वीट में लिखा कि हम भारत में जारी किसानों के आंदोलन के साथ एकजुटता के साथ खड़े हैं। वहीं बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने रिहाना के ट्वीट पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि कोई इस बारे में बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वे किसान नहीं, वे आतंकवादी हैं जो भारत को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चीन हमारे देश पर कब्जा कर सके। रिहाना के ट्वीट पर विदेशी हस्तियों समेत भारतीय हस्तियों ने भी किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट करने शुरू कर दिए। इस कड़ी में बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार, अजय देवगन, पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर समेत तमाम हस्तियों ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली के आसपास किसानों ने 2 महीनों से डेरा जमाया हुआ है। अब बीते कुछ दिनों से सरकार ने यहाँ इंटरनेट भी बंद कर दिया, जिसका खासा विरोध देखने को मिल रहा है। ऐसे में किसानों के इस आंदोलन की चर्चा सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि अब ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है, जिसके बाद ये ट्वीट वार शुरू हो चुकी है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। इसी के साथ बेबाक में आज के लिए बस इतना ही। कल कुछ और तथ्यों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।